हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कुछ ही दिनों में बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो खास तौर से अगर बात करें बीटी यूपी बोर्ड की, तो उनकी एक लिस्ट है। किस चीज की लिस्ट है कि कौन सा कैलकुलेटर आपको एग्जाम हॉल में यूज करने दिया जाएगा, क्योंकि ये स्थिति भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे बच्चों में वो मैथ में कैलकुलेटर ले जाते हैं तो अलाउ नहीं होता, किसी दूसरे सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो अलाउ हो जाता है, कभी सिंपल कैलकुलेटर बोल देते हैं अलाउ करने के लिए। तो इस वीडियो से ये सारे भ्रम आपके खत्म होने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो में आपको टाइटल रखा गया कि कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं, फिर प्रोग्रामेबल अलाउ है, नॉन प्रोग्रामेबल, फिर नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं, वो भी अलाउ। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्स के पेपर ऐसे होते हैं, जैसे स्टील के पेपर की बात करें, मशीन डिजाइन के पेपर की बात करें, तो उसमें डेटा बुक मिलती है। तो वो डेटा बुक अलाउ है कि नहीं है, इन सारे प्रश्नों के जवाब अभी आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति न रखते हुए जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन सभी को इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि किस एग्जाम में कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है। और ये नोटिस अभी कुछ दिनों पहले ही बीटी यूपी के द्वारा जारी की गई है, इसलिए पूरी ऑफिशियल नोटिस है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें किस एग्जाम में किस तरह का कैलकुलेटर लेकर के जाना है। तो अब देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ये है वो लेटर जो 8 मई 2025 को आया हुआ है। और इस लेटर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसका विषय ही है कि छात्र छात्राओं द्वारा कैलकुलेटर एवं प्रश्न पत्र संख्या डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड मशीन डिज़ाइन से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस लेटर को अगर हम आगे देखें तो बहुत ध्यान से पढ़ने पे ही समझ में आता है कि गत वर्षों में ऐसा संज्ञान में आता है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षाओं के समय छात्र छात्राओं द्वारा कैलकुलेटर के प्रयोग करने की अनुमति दिए जाने के वे भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इस संदर्भ में विषय विशेषज्ञों की संतुष्टि ये देखिए के आधार पर गत वर्षों की भांति यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित परीक्षाओं में छात्र छात्राओं द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीन्स प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किन प्रश्न पत्रों में, अगर हम इसकी बात करें, प्रश्न पत्र देखें तो ये प्रश्न पत्रों का विवरण है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रश्न पत्र अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एवं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड एवं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट बी, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग, कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिकल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये पेपर जिन भी विद्यार्थियों से संबंधित हैं वो इस बात को भली भांति समझ लें कि आपको इन सभी विषयों के पेपर में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर प्रयोग नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके अलावा क्या लिखा है, समस्त केंद्र अधीक्षक अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त विषयों की परीक्षाओं में छात्र छात्राओं द्वारा कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति कदापि न दी जाए। तथा अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तथा जहाँ तक शेष अन्य विषयों में परीक्षाओं के समय छात्रों को कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति दिए जाने का प्रश्न है, उन्हें केवल ये देखिए नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ही प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। तो जो इन विषयों के अलावा जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। अब इसके बाद अगर हम और आगे लेटर को देखें तो छात्र छात्राओं द्वारा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा रहा है, इसका निर्धारण केंद्र अधीक्षक का होगा। अब अंत में इस लेटर में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र संख्या जो 2076 है ये वाला, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स ये विषय की परीक्षा में साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट। और प्रश्न अब इसके तो ये तो हो गई कैलकुलेटर की बात। अगर कैलकुलेटर का हम लोग फाइनल कंक्लूजन देखें तो कैलकुलेटर ये इतने जो विषय हैं, ये जो आपको ऊपर दिए गए हैं विषय, इन विषयों में कहीं पर भी आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इन प्रश्न पत्रों को आप ध्यान से समझ लें। इनके अलावा जो प्रश्न पत्र हैं उनमें जो कैलकुलेटर अलाउ होगा वो नॉन प्रोग्रामेबल होगा। नॉन प्रोग्रामेबल कौन कौन से कैलकुलेटर हैं वो आप जा करके नेट पे चेक करके उनको आप अरेंज करिए। तो जो नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होगा वो जैसे कुछ पेपर्स की अगर हम बात करें, इन पेपर्स के अलावा तो जैसे फिजिक्स का पेपर हो गया, मैकेनिक्स का पेपर हो गया, इन पेपर्स में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान देना है कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसमें साधारण कैलकुलेटर प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। अब इनके अलावा जो लास्ट में हमने अपने अभी वीडियो में बताया था कि डेटा बुक के बारे में, तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये इसमें IS 800 और स्टील टेबल आर परमिटेड इन द एग्जामिनेशन।
और प्रश्न पत्र 2270 यानी मशीन डिज़ाइन में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन डेटा बुक ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज़ अलाउड। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को भ्रम की स्थिति रहती है कि हमको कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है, सिंपल, नॉन प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। तो ये आपका पूरा जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हुआ। तो इसलिए अब आप इस लेटर को पूरा देख सकते हैं। ये लेटर अभी, और ये भी खास बात है, ये मई जून 2025 की जो अभी परीक्षा होनी है उसके लिए ये लेटर निकला है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट लेटर। अब इस लेटर के बाद आपको जो भी अगला लेटर और आएगा इन सभी से संबंधित, आपको वो वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि BTUP की कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपको वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। बाकी लाइक, कमेंट और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम की, क्योंकि पेपर अब बहुत करीब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। तो अभी अभी जो आपने वीडियो देखा स्क्रीन रिकॉर्डेड, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा कैलकुलेटर अलाउ करना है, कौन सा कैलकुलेटर नहीं अलाउ किया जा रहा है, प्रोग्रामेबल, नॉन प्रोग्रामेबल, सबकी एक अच्छी खासी लिस्ट है और उस सब में बताया गया है क्लियरली कि कहां पर कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है। तो इसी तैयारी के साथ आप एग्जाम में जाइए। बस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी आपके फ्रेंड्स को पता चल सके। आप सभी लोग को एग्जाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। अभी एक वीडियो और बनेगा कि एग्जाम में पेपर में लिखना कैसे है, ताकि जो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या बहुत से बच्चों की बैक लग जा रही है उनसे आप पार पा सके। बस एक काम आपको करना है, खूब पढ़ना है और खूब लिखना है। लेकिन किस तरह से लिखना है इसका भी आपको सेपरेट एक वीडियो जो मोटिवेशनल लिस्ट में होगा वो आपको 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो उसको देख करके आपको पता चलेगा कि हम कैसे लिख करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, शेयर जरूर करना है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।